आज हम सभी रचना में अगला रचना पढ़ेंगे। रचना 3 क्या है? एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हमें 3 ही रचना पढ़ना है, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 रचना पढ़ लिया है और ये थर्ड आज लास्ट रचना हम लोग देखेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग पिछले वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इन्हीं तीनों में से एक ना एक रचना आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसको देखते हैं। थर्ड रचना क्या है कि एक वृत्त के बाहर स्थित कोई वृत्त दिया गया है जिसके बाहर स्थित बिंदु से, मान लीजिए इसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है, इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O दिया गया है। ठीक है, तो एक वृत्त O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसके बाहर स्थित कोई बिंदु P दिया गया है। इतना हमें दिया गया। तो इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम OP को मिलाया, OP को मिला देते हैं। अब OP का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, एक बार P को केंद्र मानकर आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। पुनः उतनी ही त्रिज्या का माप लेकर के बिंदु O को केंद्र मानकर इस चाप को काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उनको हम मिला देंगे। मान लीजिए ये OP को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम क्या करेंगे, यम बिंदु को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। इस प्रकार से कोई वृत्त होगा जो मान लीजिए O केंद्र वाले वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह वृत्त क्या किया गया, एक वृत्त जिसका केंद्र O दिया गया था, उसके बाहर स्थित बिंदु P दिया गया था, इससे एक स्पर्श रेखा की हमें रचना करनी थी। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम OP को मिलाया और OP का लंबार्धक खींचा। OP का लंबार्धक कैसे खींचा, P बिंदु को केंद्र मानकर आधा से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। पुनः उसी त्रिज्या का माप लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर इस चाप को काटा। ये चाप एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उनको हमने मिला दिया। ये मान लीजिए कोई रेखा क्या है, यल है, और जो कि OP रेखा को ये यल रेखा यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यम को पुनः यम को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा और ये वृत्त दिए गए वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब AP और BP को मिलाया। यही AP और BP क्या होंगे, इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाएंगे। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, क्या करते हैं, OA को मिला देते हैं। चूंकि यम केंद्र है और OM क्या है, त्रिज्या है, तो OP क्या हो जाएगी, इसकी व्यास होगी। इस वृत्त यम केंद्र वाले वृत्त की क्या होगी, ये व्यास होगी। और इस व्यास के द्वारा यह वृत्त 2 भागों में बंट रहा है और इसके एक तरफ PAO एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी अर्धवृत्त में बन रहा है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और OA त्रिज्या है, इसलिए OA लंब किस पे है, PA पर है। और हमने पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हमने पहला ही रचना हमने इसको सिद्ध भी किया है पहले रचना में कि त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, PA एक स्पर्श रेखा होगी, PA और PB। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो आपको दिखाया गया। अगर किसी दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो कैसे हम करेंगे। जैसे कोई वृत्त दिया गया, मान लीजिए ये कोई वृत्त है,
इस पर स्पर्श रेखा की रचना हमें करनी है। इसका केंद्र मान लीजिए O दिया गया है और इसके परिधि पर एक बिंदु मान लीजिए P दिया गया है और इसी बिंदु P पर ही हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यहाँ क्या था, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना, और यहाँ क्या है, वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। तो क्या करते हैं, इस पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु P पर 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, एक किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और इस चाप को काटेंगे, 60 अंश का बनेगा। एक बार पुनः काटेंगे, ये कितने अंश का बनेगा, 120 अंश का बनेगा। और यहाँ से क्या करते हैं, पुनः इसको हम काट देंगे और जहाँ ये एक दूसरे को काटेगा उसको हम मिला देते हैं, लगभग यहाँ कहीं काटेगा। कहने का मतलब इस पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश के कोण की रचना करना आप लोग जानते हैं। एक रेखा खंड कीजिए और एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु को आधा से ज़्यादा दूरी लेकर या किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। उतनी ही माप की त्रिज्या लेकर इस बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, पुनः इस चाप को काटेंगे, ये दूसरे को चाप एक जहाँ पे काटेगा और इसको यहाँ से काट देते हैं और फिर इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। यही जो रेखा होगी, मान लीजिए ये क्या है, AB रेखा है, तो APB क्या होगी, इस दिए गए वृत्त पर स्थित बिंदु से क्या होगी, स्पर्श रेखा की रचना होगी। क्या किया गया, एक O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा गया जिस पर बिंदु P लिया गया और P पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची गई जो कि क्या है, क्योंकि लंब है, त्रिज्या इस रेखा पर लंब है, इसलिए ये रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। प्रथम रचना में हमने पढ़ा था त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रकार से कोई भी वृत्त दिया रहेगा उससे या उस पर हम स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। थैंक्स। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।